वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज सन 24 अप्रैल है और सन अभी अपनी एग्जॉल्टेड की डिग्रीज के ऊपर है। यानी जिनके भी बाय बर्थ चार्ट में सन अच्छा है या बुरा है, लेकिन ट्रांजिट में सन अगर आपका प्लेनेट योग कारक योग है यानी कि अच्छा है, अच्छे घरों का मालिक है, तो आज से एग्जॉल्टेड की डिग्रीज के ऊपर सन मौजूद है। D9 में ये बुर्ज जोजा में है और D1 में ये आज एरीज में अपनी जो है, जो उसका एग्जॉल्टेड का हाउसेस है और एग्जॉल्टेड की डिग्री पे है। यानी कि आज सन का कल से कह लें कि 100% रिजल्ट उसका आपको मिलेगा। और कईयों के लिए ये दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। आज का दिन या कल का दिन जो गुजर गया वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सन आज अपनी एग्जॉल्ट की डिग्री के ऊपर। कल ये 25 डिग्री हो जाएगा तो ये एग्जॉल्टेड नहीं होगा, ये अपने दोस्त का घर का रिजल्ट देगा। जब कोई प्लेनेट एग्जॉल्टेड होता है तो वो 100% रिजल्ट देता है, और जब दोस्त का घर का होगा तो उसका रिजल्ट 30-35% रहा है। तो बहुत रिजल्ट में कमी वाकया हो जाती है। अब अगर आपको कहे कि 12 डिग्री पे ये आपका एग्जॉल्टेड का है तो आपको बेशुमार फायदे होंगे, तो नहीं होंगे भाई। वो एग्जॉल्ट की डिग्री पे ही होंगे। हमारे एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो यही करते हैं। वो समझते हैं कि एग्जॉल्टेड के घर में आ गया तो एग्जॉल्टेड के रिजल्ट मिलेंगे। नहीं मिलते भाई, नहीं होता ऐसा। तो आज सन का एग्जॉल्ट की डिग्रीज के ऊपर है, भरपूर उसका रिजल्ट कईयों की जिंदगी में आज बहुत बड़ा। सन जिसका ताल्लुक पावर से होता है, सन जिसका ताल्लुक हमारी सोल से भी होता है, गवर्नमेंट से होता है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होता है, पावर से, एग्रेशन से, ईगो से, इन चीज़ों से सन का ताल्लुक होता है। खासतौर पर जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनके लिए बहुत बेनिफिट और फायदेमंद होता है। तो ये एग्जॉल्टेड की डिग्री के ऊपर है जिनका सन, अब एरीज वालों के लिए तो फिफ्थ का मालिक है, एक्सीलेंट है ये। टॉरस का केंद्र का मालिक है, अच्छा है। जमनाई वालों का तीसरे घर का मालिक एग्जॉल्ट हो रहा है, तो इतना अच्छा नहीं होगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर होता है। कैंसर का दूसरे घर का मालिक एग्जॉल्ट हो रहा है और 10वें घर में हो रहा है, जहां इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी और एग्जॉल्टेड भी। कमाल के रिजल्ट बहुत से कैंसर वालों के लिए दिन, आज का दिन, कल का दिन बहुत जबरदस्त होगा। ल्यू वालों के लिए तो लगन का मालिक है, वो एग्जॉल्टेड हो रहा है और 9th हाउस में हो रहा है, जबरदस्त किस्म के रिजल्ट होंगे। विर्गो का 12वें घर का मालिक है, वो 8वें घर में एग्जॉल्ट हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। कोई टेंशन जरूर आई होगी, कोई डिप्रेशन जरूर आएगी, कोई कोर्ट या हेल्थ से रिलेटेड चीजें या जेल थाना कचहरी इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम फेस करना। लिब्रा वालों के लिए 11th का लॉर्ड है, 7th में एग्जॉल्ट हुआ है, अच्छा है पार्टनर के लिहाज से। स्कॉर्पियो का 10th का लॉर्ड है, छठे घर में हुआ है, छठे घर में ट्रांजिट बहुत खूबसूरत होता है, कईयों को जॉब मिली होगी। सेक्रेटेरियस का 9th का लॉर्ड है, 5th में एग्जॉल्टेड हुआ है, यानी एजुकेशन के लिहाज से, हायर एजुकेशन के लिहाज से, फादर से, लक से, लव रिलेशन, उसके लिए बहुत बेहतर है। कैप्रिकॉर्न का 8वें का मालिक है, 4th हाउस में एग्जॉल्ट हुआ है, प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा हो जाएगा। एक्वेरियस का 7th का लॉर्ड है, 3rd में हुआ, बहुत खूबसूरत है। पाइसिस का छठे घर का मालिक है, दूसरे घर में एग्जॉल्ट हुआ है, कहीं ना कहीं पैसा तो आएगा लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट भी आएगा, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। तो वीनस ये सन था, अब वीनस अपने घर का चल रहा है, बहुत खूबसूरत है। मई के बाद जब मार्स सैटर्न से डिग्री वाइज पीछे था, मरकरी भी डिग्री वाइज पीछे था, कुछ और रिजल्ट थे। फिर ये सेम डिग्री वाइज कंजक्शन हुआ 20 से, ये कह लेंगे 19, 20, 23, बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ। अब ये डिग्री वाइज आ गई, यानी कि मार्स और मरकरी सैटर्न का फ्लेवर लेके आगे चल रहे हैं। जिनकी एजुकेशन टेक्निकल थी, मैकेनिकल थी, उनके लिए बहुत फायदेमंद था यहाँ। लॉयर थे उनके लिए बड़ा फायदा, डॉक्टर थे उनके लिए बड़ा फायदेमंद था यहाँ। मार्स अब डिग्री वाइज क्रॉस कर गया है,
यानी कि मार्स जब डिग्री वाइज कर गया तो कोई मैकेनिकल हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उनके लिए बड़ा आइडियल योग था, बड़ा ज़बरदस्त था। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त योग था ये। अब मार्स डिग्री वाइज हुआ है, तो अब कुछ रिज़ल्ट ज़रा डिफरेंट होंगे। कुछ रिज़ल्ट जो है आपको डिफरेंट भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर। वीनस अपने घर का है। टाइम अभी 11 मई तक है। 11 मई के बाद ये टेंशन रिलीज़ होगी। उसके बाद 4 दिन बड़े खूबसूरत होंगे, जब सन सॉरी मार्स अपने ओन हाउस में होगा और टॉरस में जो है वीनस होगा। 4 दिन के लिए बड़ा खूबसूरत योग होगा। तो जब आएँगे, जब इंशाअल्लाह ताला उसके बारे में बताएँगे। कौन से खुशनसीब होंगे जिनके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। 4 दिन में कोई बहुत बड़ा काम हो सकता है। मरकरी वो भी आ गए 30 को जाने वाला, लेकिन सेकंड को मरकरी कंबस्ट हो जाएगा। जब कंबस्ट होगा फिर ये टॉरस में जाएगा, दोस्त के घर में जाएगा, थोड़ा कदरे बेहतर होगा। फिर वीनस जुपिटर के साथ जाके मिलेगा, बहुत अच्छा है। जब वीनस जुपिटर के साथ मिलेगा, जिनका बाय बर्थ जुपिटर में होगा, लिब्रा में होगा, एक्वेरियस में होगा, सैजिटेरियस में होगा, तो वीनस का ये ट्रांजैक्शन उनको फाइनेंशियली बेनिफिट्स, व्हीकल से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड बेनिफिट होगा। वीनस जो फीमेल है उनको बड़ा बेनिफिट होगा। कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में बेनिफिट फ़ायदा होगा। तो 11 के बाद से जब 11 मई आ जाएगी, तो बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। फिर 2 जून को जुपिटर भी एक्सॉल्टेड में आ जाएगा। मैंने कहा था 2025 से 26 बहुत मुश्किल तरीन टाइम होगा, और ये खास तौर पे 11 मई तक तो कह लें कि वाक़ई बड़ा मुश्किल तरीन टाइम, जिसमें आपने जंग भी देखी, सारा कुछ हुआ, सारा कुछ चल रहा है यहाँ पे। लेकिन कुछ पॉज़िटिव प्लैनेट आगे पॉज़िटिव कंडीशन लेकर आने वाले हैं, जिससे दुनिया में थोड़ा-सा जो टेंशन चल रही थी, वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी, और आपके अपने पर्सनल चार्ट में भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो अब सन अपने एक्सॉल्टेड की डिग्री पे है। आप देखें आपके चार्ट में सन आपके किन घरों का मालिक है? जिन घरों का मालिक है, उससे रिलेटेड आपको रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। एक तो सन जहाँ ल्यू का है और जहाँ सन बैठा है एरीज़ का, इन 2 घरों के रिज़ल्ट तो आपको डेफ़िनेट जो है मिलेंगे आपको। तो अब आप देखें कि आपका एरीज़, आपका ल्यू किन घरों का, बल्कि स्कॉर्पियो का भी मालिक ये है। तो ये किन घरों का ये मालिक है और किस घरों का ये आपको रिज़ल्ट दे सकता है। हमारे यहाँ हम ज़्यादातर खुश होते हैं कि जी 12 ज़ोडिएक का बता दें, तो उसी में हम खुश हो जाते हैं। तो जब तक आप एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे नहीं, आपके लिए प्रॉब्लम। आज मैंने दूसरे चैनल पे एसएस के ऊपर आराधना नक्षत्र की बात की थी। आराधना नक्षत्र पूरा का पूरा बुर्ज जोजा के अंदर आता है, और ये राहु का नक्षत्र है। जिनका लगन आराधना का हो या मून साइन आराधना को, आप देखेंगे उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं उनकी जिंदगी। वो इतनी परेशानियां, इतनी प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो फिर इतने प्रॉब्लम्स में रह रहे हैं कि कहते हैं इतनी मुश्किल पड़ी कि आसान हो गई। फिर वो उस प्रॉब्लम से निकल भी जाते हैं, क्योंकि फेस किया होता है ना उन्होंने, उन्हें पता होता है। फिर वो बहुत अच्छे गाइडर भी बनते हैं। आप उनसे चाहे किसी नॉलेज का विलम लें या किसी चीज़ का भी लें, जिस घर से बैठा हो, किसी के 12वें घर में बैठा हो, तो उसको फॉरेन का बड़ा एक्सपीरियंस होगा। यार फॉरेन जा रहे हैं तो कौन सी कंट्री में जाना है आपको? कौन सी कंट्री आपके लिए बेहतर रहेगी? कौन सी कंट्री में क्या-क्या चीज़ होगी, वो आपको बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि उन्होंने मार खाई होती है ना। अच्छा, आराधना क्या है कि वो इन्हें लोग बहुत ज़्यादा इमोशन ब्लैकमेल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, रोते भी बहुत ज़्यादा हैं। आँसू तो हैं टप-टप उनके पे बहते हैं। इतने दुःख भरी कहानी सुनाते हैं। अब बुर्ज-जोधा जिनका है, ये जिनका मून बुर्ज-जोधा का है, उनको पता चल जाएगा। उनको लोग इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं आके। उनके सामने रोना-धोना था। जहाँ ये लोग इमोशनली ब्लैकमेल हुए नहीं, इनके साथ फ्रॉड हुआ नहीं, और 100% फ्रॉड होता है फिर इनके साथ। बस एक चीज़ सीख लें कि आपको अपना राइट या अपनी जगह बनाने के लिए रोला-रप्पा, शोर-शराबा, हंगामा करके रखना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज़ आपको कामयाबी नहीं मिलेगी।
जो मर्जी कर लें आप। तो आराधना नक्षत्र वालों को एक चीज तो है कि कभी भी इमोशंस ब्लैकमेल नहीं होना, और होते बहुत ज्यादा है। अच्छा, इनकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, लेकिन एक चीज अच्छी है कि निकल जाते हैं ये लोग। तो जिनका बुर्ज जोजा है, एसेंडेंट या मून साइन, वो मुझे बताएं, क्या इनके साथ ऐसा ही नहीं होता कि लोग उन्हें ब्लैकमेल नहीं करते, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करते उनको? क्या वो अपना रोना धोना ही लगे रहते? अच्छा, जिनका लगन भी है, तो फिर उसकी कहानी को जरा सच्चा समझिएगा यार, ये वाकई उसकी कहानी में दम खम है। हाँ, मून होगा तो फिर शायद आप थोड़ा ऐड हो जाएगा। अच्छा, फिर जिस घर में बैठा होता है, जब इसकी दिशा चल रही होती है, उसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ती है। तो नक्षत्र की इतनी ज्यादा अहमियत होती है। तो जिनका बुर्ज जोजा है वो देखें, जिनका सन बहुत अच्छा है वो देखें, जिनका वीनस टॉरस में है वो देखें, अब मार्स आके निकल गया, मरकरी आके निकल गया, किन किन को टेक्निकल में जॉब मिली है या उनको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, वो देखें। सबके लिए तो बुरा टाइम नहीं था ना, कईयों के लिए तो अच्छा था। तो वो कोई खुशनसीब आप तो नहीं थे। आप जरा देखें और मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।